राजपुर गांव अपने आप में एक मिसाल था। यहाँ के सेठ हरीराम गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनका बड़ा हवेली नुमा घर, सैकड़ों बीघा जमीन और व्यापार दूर दराज तक फैला हुआ था। लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा घमंडी और कठोर था। उन्हें अपनी दौलत और इज्जत पर बहुत घमंड था। हरीराम की एक ही बेटी थी, राधा। राधा सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं था, लेकिन दिल से वह बहुत सरल और दयालु थी। हरीराम चाहता था कि राधा का रिश्ता किसी बड़े और रईस घर में हो, लेकिन राधा का दिल लग चुका था एक सीधे साधे युवक रमेश से, जो पास के ही गांव का एक गरीब किसान था। जब हरीराम को राधा और रमेश के प्रेम के बारे में पता चला, तो वह आग बबूला हो गया। उसने रमेश को गांव छोड़ने की धमकी दी और राधा को कई दिनों तक कमरे में बंद रखा। लेकिन राधा अडिग रही। आखिरकार माँ की ममता के आगे हरीराम को झुकना पड़ा और उसने भारी मन से राधा की शादी रमेश से कर दी। लेकिन एक शर्त रखी, अगर रमेश मेरे घर रहना चाहता है तो उसे इस घर में नौकर बनकर रहना होगा। रमेश, जिसे राधा से सच्चा प्रेम था, यह अपमानजनक शर्त भी स्वीकार कर गया। राधा रोई, मिन्नतें की, लेकिन रमेश ने कहा, अगर मेरे आत्मसम्मान की कुर्बानी देकर तुम्हें खुश रख सकता हूँ, तो यह सौदा मुझे मंजूर है। शादी के बाद रमेश उसी हवेली में रहने लगा, लेकिन एक दामाद नहीं, नौकर की तरह। सुबह सबसे पहले उठकर पूरे घर की सफाई करता, मवेशियों को चारा डालता, खेतों की देखरेख करता और फिर सेठ के व्यापार के छोटे मोटे काम भी करता। हरीराम उसे कभी दामाद नहीं मानता था, हमेशा ओ नौकर कहकर बुलाता और सबके सामने नीचा दिखाता। गांव वाले भी रमेश को ताना मारते, सेठ का दामाद होकर भी झाड़ू पोंछा करता है। लेकिन रमेश के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वह बिना किसी शिकवे के हर काम करता, क्योंकि उसे अपनी राधा की खुशी प्यारी थी। वक्त बीतता गया। रमेश ने घर के सारे काम इतनी ईमानदारी से किए कि व्यापार में खूब तरक्की हुई। एक दिन हरीराम बीमार पड़ गया और बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टरों ने कहा, अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। सेठ को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने देखा कि रमेश ने बिना किसी लालच के उसकी सेवा की, उसकी बेटी को कभी तकलीफ नहीं दी और पूरे घर को संभाल लिया। बेटे की तरह रमेश ने सेठ की सेवा की। अंतिम समय में हरीराम ने सबके सामने कहा, मैंने रमेश को नौकर समझा, पर वह असली रत्न है। आज से यह हवेली, जमीन, व्यापार सब मेरा दामाद संभालेगा। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने उसे नौकर कहा। हरीराम की मृत्यु के बाद रमेश ने पूरे व्यापार को ईमानदारी से संभाला। उसने सेठ की विरासत को न सिर्फ बचाया, बल्कि गांव में कई गरीबों के लिए काम शुरू किए। गांव वालों की नजरों में अब रमेश केवल दामाद नहीं, एक आदर्श इंसान बन गया था। जो लोग पहले उसे ताने देते थे, अब उसका सम्मान करते थे। राधा गर्व से कहती, मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे रमेश जैसा पति मिला, जिसने प्रेम के लिए अपमान सहा मगर कभी झुका नहीं। सीख, कभी भी किसी की हैसियत या हालात को देखकर उसका मूल्यांकन मत करो। असली इंसानियत और महानता उसके कर्मों में छिपी होती है, न कि उसकी हैसियत में।